आपने क्या फरमाई कि जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है उस पर राज़ी हो जा तो तू सबसे ज़्यादा गनी बन जाएगा। ये भी एक ज़िंदगी का बहुत ही ज़बरदस्त उसूल है और एक बहुत बड़ी तादाद आज इंसानों की जिस बेचैनी में मुब्तला है, जिस बेसुकूनी में मुब्तला है, जिस पे इत्मीनानी में मुब्तला है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमें जो अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, जो कुछ अता किया है, हम लोगों ने उस पे राज़ी रहना जो वो ख़त्म कर दिया है। जो शख्स भी जिस हाल में है, आज एक अजीब सी कैफियत है। जिससे बात करो वो कहता है जी पता नहीं सुकून नहीं है, जिससे बात करो जी पता नहीं बड़ी परेशानी है, बस ज़िंदगी के अंदर बेचैनी है, ज़िंदगी के अंदर मज़ा ही नहीं है। मसला क्या है कि ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है, एक्सपेक्टेशंस की एक लंबी लिस्ट है और अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को हासिल कर लेने और पा लेने की एक लंबी ख्वाहिशात की लिस्ट है। उसको सामने रखते हुए कंपैरिजन हो रहा होता है अपनी करंट जो स्टेट है ज़िंदगी की उसके साथ, क्योंकि ज़हन माइंड के अंदर क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी उस वक्त ज़बरदस्त होगी कि जब मैं किसी मल्टीनेशनल के अंदर किसी अच्छी पोजीशन में जॉब पे लग जाऊंगा, तब ज़िंदगी पता लगेगी कि अब मज़ा आया ज़िंदगी गुजारने का। मेरी ज़िंदगी उस वक्त अच्छी होगी जब मेरे पास BMW आ जाएगी। मेरी ज़िंदगी उस वक्त अच्छी होगी जब मेरे पास अपना घर होगा। मेरी ज़िंदगी उस वक्त अच्छी होगी जब मेरी जॉब अच्छी चल रही है और उसके साथ साथ मेरे पास 5 साल का बैकअप भी मौजूद है। मेरी ज़िंदगी उस वक्त अच्छी होगी कि जब मैं जो है अपना बिज़नेस करके एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अब ये क्या है, ये सारी वो ख्वाहिशात हैं जो कि इंसान जिनके पीछे भाग रहा है, और रियलिटी क्या है कि उसकी जो करंट स्टेट ऑफ लाइफ है, इस वक्त जो ज़िंदगी में अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, मिसाल के तौर के ऊपर उसके पास इस वक्त जो है वो सुजुकी मेहरान है, लेकिन चूंकि ख्वाहिश BMW की है या टोयोटा कोरोला की है या होंडा सिविक की है, अब ये क्या कर रहा है मिस्टेक कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में कांस्टेंट कंपेयर करता रहता है अपने करंट स्टेट के साथ, और जो अल्लाह ने इसको दिया हुआ है उस पे राज़ी नहीं हो रहा, उस पे खुश नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सुजुकी मेहरान दी हुई है। मेरे पास अपना घर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं रेंट के घर पे रह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सर छुपाने के लिए छत दिया हुआ है। मैं हर रोज़ चिकन और गोश्त नहीं खा सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हफ्ते में 1 दफ़ा चिकन खा लेता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ये क्या है कि जो अल्लाह ने तुम्हें अभी दिया हुआ है उस पे राज़ी रहना सीखो। आज हमारा एक बहुत बड़ा मसला यही है, इसीलिए तो आज आप देखिए ना, लाइफ क्या है, मेस्ड अप है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस को जानता हूँ जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, जॉब भी अच्छी है, खाना भी अच्छे से अच्छा खाते हैं, कपड़ा भी अच्छे से अच्छा पहनते हैं, घर भी अच्छी जगह के ऊपर है, लेकिन फिर भी जब बात करो कहते हैं तैमूर भाई बस हालात आपके सामने ही है। तो मैं कहता हूँ क्या मतलब सामने ही है, सब कुछ तो है, क्या चीज़ नहीं है। जब दिल चाहता है खाना खाने का तुम खाना खा लेते हो, जब ठंड लगती है तो तुम्हारे पास ऐसा लिबास है जिसको पहन के तुम्हारा जिस्म जब वो गर्म हो जाता है, जब गर्मी लगती है तुम पंखा चला लेते हो या AC है तो AC चला लेते हो। तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने सुबह खाना खा लिया तो अब रात का खाना मैं कहाँ से लूँगा, ये सब कुछ तो मौजूद है, और क्या चाहिए तुम्हें। अब इस चीज़ पे वो राज़ी नहीं है। नहीं ये अगर है, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन आप देखें ना, अगर मेरी जॉब ऐसी होती ना तो फिर हालात ठीक होते। अब ये क्या है, ये अपनी मौजूदा हाल पे राज़ी नहीं है, तो ये कभी भी गनी नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, तुम उस पे राज़ी रहना सीखो जो अल्लाह ने जिस हाल में तुम्हें रखा, तुम बड़े गनी बन जाओगे। अब गना क्या है, या दिल का गनी होना, गनी है बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ हार्ट है, दिल के अंदर एक एहसास है। गनी होना कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई शख्स ये कहे कि भाई ये देखें जी ये शख्स जो है ना ये इसके पास इतनी कोई फिजिकल चीज़ है जो कि गना जिसको कहा जाता है, गनी होना कहते हैं। ये एक दिल की कैफियत है। ये एक गरीब इंसान गनी हो सकता है और एक बिलियनेयर जो है वो बखील हो सकता है। ये स्टेट ऑफ हार्ट क्या होती है, दिल की ऐसी कैफियत का नाम कि वो हर वक्त हर हाल में मुतमईन रहे, उसको ये खौफ नहीं हो कि मेरे पास माल कम हो जाएगा, उसको ये डर नहीं हो कि मेरे पास माल कम है, उसको ये डर नहीं हो कि अगर मैं अपने माल में से अपनी चीज़ों में से किसी पे कुछ खर्च करूँगा तो मैं तो फ़कीर हो जाऊँगा, मैं तो गरीब हो जाऊँगा, और मैं तो जो है वो मेरे तो सारे माली असबाब ख़त्म हो जाएंगे। ये जो फ़िक्र और खौफ है ये गिना का ऑपोजिट है। गनी क्या होता है,
इंसान के पास माल है तब भी दिल मुतमईन है, और माल कम हो गया तब भी दिल मुतमईन है, और खर्च करते हुए अल्लाह की राह में उसके दिल के अंदर ये खौफ नहीं होता कि मेरा माल जो है वो कम हो जाएगा। ये है गनी होना।